हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू 11 पार्ट ऑफ मैट्रिक्स क्लास। तो इस वीडियो में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4A पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर किसी को देखना है तो लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक्स, बोथ और नॉट आइदर। ठीक है, हमको चेक करना होगा कि कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सिमेट्रिक होता क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है। हमने यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज जब होगा वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, जब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स देन इट इज कॉल्ड योर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो चेक करते हैं। चलिए, पहला बिट का आंसर तो यहाँ पर लिख दिए हम सिमेट्रिक है, लेकिन देखिए कैसे सिमेट्रिक हुआ। गिवन दिया गया है 0 1 1 0, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। देखिए लेट ए इक्वल टू दिया गया है 0 1 1 0, तो हम जिसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो ये जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, है ना, 0 1 एंड द सेकेंड रो भी 1 0। अब देखो चेक करो, सेम हुआ ना दोनों, 0 1 1 0 0 1 1 0, दैट इज ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए बिट 2 पे आइए, x1 2 -1 y3 -2 -3 z, तो इसका आंसर होगा नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। पहले चेक कर लेते हैं, पहले हम सिमेट्रिक है कि नहीं चेक कर लेते हैं। जब इसको हम रो को कॉलम में करके लिखेंगे, x1 2 क्या आ जाएगा, x1 2, बट देखिए यहाँ पर तो नेगेटिव आ जा रहा है, तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो कैंसिल हो गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक चेक करते हैं। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब पहले इसका ट्रांसपोज बनाएंगे और इक्वल करेंगे ये नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स हो रहा है कि नहीं। देखिए पहले इसका ट्रांसपोज बना लेते हैं, है ना। ये आपका गिवन है, तो ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स ना। तो हम जब इसका ट्रांसपोज बना लिए, अब देखते हैं माइनस ए हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर नेगेटिव का सिंबल दे दिए। अब इसके साथ सेम हो रहा है कि नहीं, -x, ये तो माइनस आ गया, तो ये आपका ए ट्रांसपोज इज डज नॉट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ना ही आपका सिमेट्रिक कहलाएगा, ना ही आपका स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। अब देखते हैं ये नंबर पे 103 103 0 -1 2 3 2 1, ये आपका सिमेट्रिक हो रहा है। तो सिमेट्रिक हो रहा है कि नहीं, देखो चेक करते हैं। जब इसका हम रो को कॉलम में लिखते हैं 1 0 3 0 -1 2 3 2 1, है ना, पूरा सेम, दैट इज ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो दिस इज योर सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक फिर से चेक करते हैं, यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको, ये है आपका। तो स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या होता है आपका, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, है ना। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज क्या होगा इसका, 0 1 2, दैट इज रो इज इंटरचेंज टू कॉलम, -1 0 3 -2 -3 0, एंड दिस ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, मतलब इसका नेगेटिव होना चाहिए। तो हम जब यहाँ पर नेगेटिव कर दिए तो ये ए को लिख देते हैं ऐसे, 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0, ओके, दैट इज इक्वल टू, तो 0 0 हो जाएगा, ये -1 होगा आपका, -2 होगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस होगा 1 होगा, ये 0 होगा, -3 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा। सो दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इक्वल हो रहा है, तो ये आपका कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, अब ये तो 0 0 है, पूरा नॉन मैट्रिक्स है, ये बोथ स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। वैसे भी आई नंबर एंड भी डबल आई, आप चेक करिएगा। हमने क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है इधर की, ना इधर सिमेट्रिक होगा ना ही आपका स्क्यू सिमेट्रिक, और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ओके, सो if A and B are symmetric matrix of the same order and AB minus BH does not equal to 0, then AB is not symmetric.
हमको ए बी सिमेट्रिक नहीं है दिखाना होगा। तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन में क्या बोला गया है पहले कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, दैट इज ए एंड बी आर सिमेट्रिक, हम लिख दिए इधर। तो ए बी सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। एंड क्वेश्चन में गिवन है ए बी माइनस बी ए डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज अल्टीमेटली ए बी इज डज नॉट इक्वल टू बी ए, है ना। तो हमको दिखाना है ए बी इज नॉट सिमेट्रिक, मतलब ए ट्रांसपोज इज डज नॉट इक्वल टू ए दिखाना है। तो ए बी का हम जब ट्रांसपोज करेंगे तो बाय प्रॉपर्टी हम एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, जो प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख दिए। तो बी ट्रांसपोज की जगह हम बी लिख सकते हैं क्योंकि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी है एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है ना, लिख दिए। एंड बी ए इज डज नॉट इक्वल टू ए बी, इधर स्टेटमेंट में ऑलरेडी दिया गया है गिवन। जब बी ए इज डज नॉट इक्वल टू ए बी हो गया तो अल्टीमेटली ए बी ट्रांसपोज इज डज नॉट इक्वल टू ए बी। तो हमारा ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई किया है कि नहीं। हम ये ए बी की जगह ए लिख देते हैं और ये ए बी की जगह ए लिखते हैं, तो ये ए ट्रांसपोज इज डज नॉट इक्वल टू ए सेटिस्फाई किया कि नहीं। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो देखिए ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, मतलब ए ट्रांसपोज जो है ए ट्रांसपोज हमको शो करना होगा, ठीक है। तो देखिए ए इज ए स्क्वायर सिमेट्रिक, दैट इज ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं कैसे, जब अभी पढ़ा था ना हम, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ए ट्रांसपोज को यहाँ लिख दिए। तो हम और एक प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है। तो ये ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू ए लिख दिए। तो ये ए ट्रांसपोज शो हो गया कि नहीं, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो आपका सिमेट्रिक कहलाया। तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू, ओके। अब देखिए, इफ ए इज एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसा तो कोई गारंटी नहीं है ना कि ए अगर एक सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो इसका स्क्वायर भी होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कभी नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि देखिए एज्यूम करिए तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए होता है। अगर ये स्क्यू 3 4 आएगा ए के ऊपर, तो ये नेगेटिव वेरीज करेगा कि नहीं, है ना। तो दिस स्टेटमेंट विल बी योर फॉल्स। इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए स्क्वायर ए क्यू अप टू ए एन ऑल आर क्या है, सिमेट्रिक है, ओके। तो सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। एक मैट्रिक्स लेना और टेस्ट करना है स्क्वायर ए क्यू ऐसे करके, तो ये आपका ट्रू ही कहलाएगा। तो भी नंबर क्या कहता है आपका, इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये भी पॉसिबल नहीं है आपका। एक सिमेट्रिक लीजिएगा और दूसरा उसका ट्रांसपोज नेगेटिव करके चेक कीजिएगा कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है कि नहीं। ये आपका जरूर फॉल्स होगा। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्वायर इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपका ट्रू है, ओके। एक सिमेट्री लीजिएगा, उसका नेगेटिव करके ये मैट्रिक्स जो है इसका ट्रांसपोज करके उसका स्क्वायर कर लीजिएगा और चेक कीजिएगा कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हो रहा है कि नहीं, और दिस स्टेटमेंट विल कम ट्रू, ओके। अब आते हैं भी आई पर। ए मैट्रिक्स विच इज नॉट सिमेट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक मैट्रिक्स होगा जो सिमेट्रिक नहीं होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ओके। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अब आते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर विथ ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, फाइंड वेदर ए बी माइनस बी ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो आंसर देखिए, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस गिवन दे दिया है, 10 ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए
और ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी और बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं ना, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो यही है ना। तो हमको दिखाना क्या है, ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। तो हम इसको लिखे सिमेट्रिक करके ए बी माइनस बी ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ए बी ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ बी ए ट्रांसपोज। तो देखिए हमने प्रॉपर्टीज क्या पढ़ा था, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, और बी ए को लिख सकते हैं कैसे, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ये बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी होता है, तो बी लिख लिए इधर, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, क्योंकि दिया गया है ना गिवन की सिमेट्रिक है करके। तब देखिए बी ए माइनस ए बी हुआ, तो हम जब नेगेटिव को कॉमन ले आए तो ए बी माइनस बी ए हुआ, है कि नहीं। देयरफॉर ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए। तो आपका क्या कहलाएगा, क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा कि नहीं, क्योंकि ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए जब हो जाता है तो आपका वो क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। तो अगर हम ए बी माइनस बी ए की जगह ए लिख लिए और उसका ट्रांसपोज कर लिए तो नेगेटिव ऑफ माइनस ए आ रहा है कि नहीं, तो आपका क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। ये हो गया, प्रूव कर लिए हम। इफ सेकंड बिट पे आते हैं, इफ ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is expressed as a sum of symmetric and a skew symmetric matrix, then prove that one of the matrices in the sum must be zero matrix. ओके, तो एक सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, अगर हम उसको एक्सप्रेस कर दे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन सो दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इन द सम मस्ट बी जीरो, तो उसका सम क्या होगा, जीरो होगा बोला है। तो वी नो दैट जीरो मैट्रिक्स मतलब ऐसे लिखते हैं इसको, इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। लेट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया तो देयरफॉर ए इक्वल टू ए प्लस जीरो हम लिख सकते हैं, वेयर ए इज सिमेट्रिक एंड जीरो इज ट्रीटेड एज Q symmetric. Okay, if B is Q symmetric, then B equal to 0 plus B, where 0 is symmetric and B is Q symmetric. Okay, according to this statement हमने ये लिख के प्रूव कर दिया। ओके, अगर ये नंबर आपको समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन पढ़ के इसको कंपेयर कीजिएगा, नहीं तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा। ओके, तो आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन प्रूव दैट इफ ए बी एंड ए बी आर ऑल सिमेट्रिक, देन ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू जीरो। तो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट हमने लिखा क्या, लेट ए बी एंड ए बी आर ऑल सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए लिख सकते हैं हम, एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, एंड ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी भी कहा है कि ये क्या है आपका सिमेट्रिक है। दैट इज ए बी ट्रांसपोज को हम माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, देन इसको बी ट्रांसपोज जगह बी लग सकते हैं और ए ट्रांसपोज जगह ए लग सकते हैं हम, तो दैट इज बी ए इक्वल टू ए बी हो गया। एंड ए बी को हम इधर ले आए आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू जीरो, है कि नहीं, हमने ये प्रूव कर दिया। अब आते हैं बिट 2 पर। इफ ए एंड बी एंड ए बी आर ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब इसको दिखाना है, दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, and AB transpose is equal to minus AB. So now AB transpose is equal to negative of AB, AB transpose equal to B transpose A transpose according to your property, and minus AB को minus AB। देखिए B ट्रांसपोज की जगह हम माइनस B लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज की जगह हम माइनस A लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस AB। सो BA इज इक्वल टू माइनस AB एंड AB प्लस BA इज इक्वल टू जीरो, तो हमने शो कर दिया ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू जीरो। ओके, तब 5 नंबर पे आते हैं। तो 5 नंबर आपका कहता है क्या है, इफ ए इक्वल टू 1 2 0 0 1 3 माइनस 2 5 3, देन वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैक्स इज सिमेट्रिक।
ओके। तो हमको ए प्लस डेक्स का मतलब क्या होता है आपका, ट्रांसपोज ये होता है। ओके, ट्रांसपोज को हम डेक्स करके भी लिखते हैं। तो हमको पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज प्रूव करना है, तो हम लेट आर इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख लिए। तो एक जगह हम वो जो मैट्रिक्स गिवन था लिख लिए, उसका ट्रांसपोज करके हम इधर लिख लिए। तो देखिए जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब ऐड होगा 1 + 1 = 2 एंड 2 + 0 = 2 एंड 0 + -2 = -2, जब अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम जब ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा ये मैट्रिक्स, न्यू मैट्रिक्स। तो ये दोनों का एडिशन है ए प्लस ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक, है ना। इसका हम जब चेक करेंगे ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज जब होगा तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा। तो चेक करके देखिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रहा है कि नहीं। रो को इंटरचेंज करके कॉलम में लिखिए, हो रहा है ये। आते हैं सेकंड बिट पे, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। ये जो ए है ना आपका जो गिवन मैट्रिक्स दिया है, जब उसका ट्रांसपोज करके हम नेगेटिव करेंगे तो आपका क्यू सिमेट्रिक निकलेगा। दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए होगा बोला है। तो चेक करते हैं, लेट आर इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख दिए। तो गिवन जो मैट्रिक्स है आपका 1 2 0 0 1 3 -2 5 3 ए यहाँ लिख दिए और इसका ट्रांसपोज करके नेगेटिव करके लिख दिए। तो अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 - 1 0 2 - 0 2 0 - of -2 +2 0 - 2 -2 0 ये आपका -2 1 2 0 2 1 5 ये आपका -2 होगा एंड 1 - 1 0 3 - 5 is your -2 -2 and 0 -2 5 - 3 is 2 3 - 3 0। तो हम जब इनका ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि हमको ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए दिखाना है ना, तो हम जब ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज जब ट्रांसपोज करेंगे मतलब इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो ये निकलेगा। तब इसको हम नेगेटिव ऑफ ए दिखाना है। तो देखिए ये इक्वल हो रहा है कि नहीं, ये जो गिवन जो है इसके साथ ये इक्वल हो रहा है कि नहीं। जब इसको हम 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 है कि नहीं। ये आपका 2 ये और आपका 0 ये आपका 2 ओके एंड दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर -2 एंड दिस इज 0। ये और ये इक्वल हो रहा है। दैट इज ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए हो गया। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज योर स्क्यू सिमेट्रिक। 6 नंबर पे आते हैं, प्रूव दैट ए यूनिट मैट्रिक्स इज इट्स ओन इनवर्स इज द कन्वर्स इज ट्रू। ओके, हम इसको हमको प्रूव करना होगा कि ये इनवर्स है कि नहीं। ओके, तो गिवन दिया गया है 0 1 - 1 4 - 3 4 3 - 3 4 सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड हेंस ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो जब हम ए स्क्वायर कर देंगे तो ये 3 × 3 है, तो इसको हम दो बार लिखेंगे और इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट A32 A33 तो हमारा आंसर निकलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दैट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I3 है ना ये आपका। सो ए स्क्वायर इक्वल टू आई देन ए, तो बोथ साइड जब हम ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिए ए इनवर्स तो ये आपका क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल टू आपका दिया गया है ए एंड ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं आई ए और इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ आई को हम लिख सकते हैं ए इनवर्स। दैट इज ए इक्वल टू ए इनवर्स। और आई ए को हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि ये आपका ये है इनवर्स है, ए आई इक्वल टू ए लिखते हैं तो आई ए की जगह ए लिख सकते हैं। दैट इज ए इनवर्स। तो हमने वो दिखा दिया ए इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, 8 नंबर पे आते हैं, सो दैट 0 1 1 0 इज इट्स ओन इनवर्स। सो वी हैव टू शो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई प्रूव करने के लिए हमको ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए क्या दिया गया है 0 1 1 0। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई किए तो आ गया 1 0 0 1। दिस इज योर I2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखे।
तो देखिए सो इसका ए इनवर्स इक्वल टू ए हमने शो कर दिया है कि नहीं, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू आई लिखा है, इधर भी आपका क्वेश्चन का ए स्क्वायर इक्वल टू आई, इसको लेके हम ये जो लिखे हो ना इतना, इसको फिर से यहाँ लिख दीजिएगा और ए इक्वल टू ए इनवर्स दिखा दीजिएगा, ठीक है। सो दिस कंप्लीट योर पार्ट 11 ऑफ मैट्रिक्स क्लास एक्सरसाइज 4B का। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। ओके, थैंक यू। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।